पहली एक मर्द को क्यों 4 शादियों ज़्यादा, औरत को क्यों नहीं? तो भाई बात इसका ये, एक तो जवाब दे देंगे पॉपुलेशन रेशो, ठीक है। दूसरी बात देखें, एक जो मर्द है ना और जो औरत है, पाकिस्तान में तो खवातीन कम है। हाँ, मैं वैसे कह रहा हूँ कि ये इतना कम नहीं है, ज़्यादा नहीं, कम है, कम है हमारे मर्दों की निस्बत। देखिए ये तो वो रेशो जो ज़्यादा कम होता रहता है, ठीक है। मिसाल के तो कहीं जंग छिड़ गई, मैं 1 करोड़ मर्द मारे गए, इंडिया में भी तो वहाँ औरतें फिर ज़्यादा हो जाएंगी, तो ये रेशो कम ज़्यादा होता रहता है, ये कोई फिक्स रेशो नहीं है। लेकिन और ना अल्लाह ताला ने ये हिकमत बयान की, ये जो हिकमत बयान की है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से बयान नहीं की, ना नबी के वसल्लम में सहाबा की तरफ बयान की गई है, ये हमारी अपनी एक वो है रेशो निकाला। लेकिन अगर आप देखें अगर आप मर्द को एक से ज़्यादा बीवियों की शादियों की इजाज़त देते ना, तो वो हैंडल कर सकता है ईजिली, उसकी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन भी नहीं आएंगी बनिस्बत इसके कि वाइफ को सके। मिसाल के तौर पर एक औरत की एक से ज़्यादा शादियाँ हैं, तो अगर वो मतलब उसको हमला हो जाती है, हाँ, तो लड़ाइयाँ होंगी बच्चों तो के, एक तो नहीं, उसके अलावा फिर आप जो है ना, वो एक औरत दूसरों को टाइम नहीं दे सकती ना, उस दूसरों की हुकूक नहीं पूरी कर सकती। और पहले तो ये भी मसला आता था बच्चा किसका है, क्योंकि अब देखें DNA तो अभी आया ना। अगर आप अब बहुत सारा ऐतराज़ जो होते हैं वो आज की साइंस को लेके होते हैं। भाई जो 1300 साल की हिस्ट्री है उसकी तो बात करो, वो कैसे लोग गुजारते, ये तो आपको पता चल गया ना, उनको नहीं पता था वो क्या करते, ठीक है। तो एक तो ये मसला है। अच्छा, फिर क्या ये कहा जा सकता है कि उस वक्त की जो पॉपुलेशन रेशियो थी वो इस तरह की थी कि मर्द कम थे और औरतें ज़्यादा थीं, तो उस वक्त इसके लिए प्रेफर करने की वजह ये थी। आज अगर हम कहें इस माशरे में, जैसे मैंने अभी रेफरेंस दिया कि औरतें कम हैं और मर्द ज़्यादा हैं, कम से कम यहाँ के अपने तनाजुर में देख रहे हैं हम, तो इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। हाँ देखें, इसकी कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसमें तो ये है कि देखें, और जब अंसार और मुहाजिरीन जो थे, उनमें ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि जब मुहाजिरीन आए हिजरत करके अंसार के पास, तो कुछ जो है सहाबा ने अपनी बीवियों को डाइवोर्स दे दी जिनकी ज़्यादा बीवियाँ थी, और उन्होंने बोला कि आप उनके साथ शादी कर लें, क्योंकि देखें माशरे में बैलेंस इस तरह कायम होगा। इसे एक शेख सालेह अल उसैमीन से एक सवाल किया गया कि कोई शख्स है जो एक ऐसी औरत से शादी करना चाहता है जो मजबूर है, तो वो क्या करे, वो दूसरी शादी करना चाहता है। तो उन्होंने बोला कि भाई वो उसकी किसी और से करवा दे। बिल्कुल ठीक, उसकी मजबूरी सिर्फ यही थोड़ी कि आपकी शादी खुद ही कर ले, ये ज़रूरी तो नहीं, ठीक है। तो बैलेंस कायम करने के लिए ये कोई इस्लाम में ये भी जायज़ है। इस्लाम में ये कोई इसको मतलब इस तरह इनकरेज नहीं किया कि एक से ज़्यादा बिला वजह की वो रखो। ये अगर आप आयत पढ़ें, ये जायज़ है अगर आप अदल कर सकते हो और वो जो है आप सही तरीके से उनको हैंडल कर सकते हो। और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा बीवियाँ रखी हैं और वो खुश हैं, ठीक है। मतलब वो किधर, कहाँ पर मिलते हैं वो लोग? इकरारुल हसन है। अच्छा, आप ज़रा जाकर किसी दिन इंक्वायरी करें, फिर ही पता चलेगा, ऊपर से तो कुछ नहीं कह सकते। नहीं देखें, जिस तरह उनको खतरा है ना एक्सपोज होने का, तो फिर भी उन्होंने इतना रिस्क लिया, तो मतलब उनके मामला अच्छे ही चल रहे होंगे। मीडिया पर्सनैलिटी है, जाहिर है उनका अपने कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। नहीं मतलब लेकिन यहाँ पे कोई एब्सोल्यूट हमें वजह नहीं बताई गई कि जो है इस वजह से किया है। लेकिन ओवरऑल क्योंकि जो है ना मर्द ज़्यादा हैंडल कर सकता है ईजिली, मर्द पे जिम्मेदारी है, ठीक है। और यह है कि औरतें जो हैं उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी घर की रखी गई है, तो इसी वजह से जो है ना ये ज़्यादातर जिम्मेदारी ये मर्द को ज़्यादा दी गई है। और फितरतन सबसे बड़ी बात यह है कि फितरतन जो है ना मर्द ज़्यादा अट्रैक्ट होता है औरत की तरफ जल्दी। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि औरत नहीं होती, इतनी जल्दी नहीं होती जितना जल्दी मर्द औरत की तरफ अट्रैक्ट होता है।